जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मैं पंडित लक्ष्मीकांत उपाध्याय आपके रायपुर छत्तीसगढ़ से। और आज का वीडियो जो है आप लोगों के लिए इसलिए है कि दीपावली आ रहा है और दीपावली में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दीपावली का ये दिव्य उत्सव क्यों मनाते हैं, इसके विषय में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 तारीख को एकादशी है और 1 नवंबर को ही एकादशी पर्यंत द्वादशी है। 2 तारीख को द्वादशी पर्यंत त्रयोदशी है, जिसको हम लोग धनतेरस भी कहते हैं। ठीक, तो धनतेरस क्यों मनाते हैं? धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद के देवता हैं, आयुर्वेद के विशेष स्वामी हैं वो। तो धन्वंतरी भगवान धनतेरस के दिन ही जो है प्रकट हुए थे। कहाँ से? समुद्र से, अमृत कलश लेकर के। इसलिए धन्वंतरी भगवान के विशेष उत्सव को धनतेरस के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक, और धनतेरस के दिन क्या करना चाहिए? तो धनतेरस के दिन प्रयास यह करना चाहिए, आपको सोना या चांदी उस दिन खरीद लेना चाहिए। और ख़रीद करके उस दिन विशेष रूप से ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उसका ही पूजा करें, बल्कि आपको चाहिए कि धनतेरस के दिन स्वर्ण या चांदी से जल पान करना चाहिए, पीना चाहिए। देखिए, सोना चांदी खरीद करके अलमारी में सजाने का ये वस्तु नहीं है, इसका सदुपयोग होना चाहिए। आप धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदे या उसके पहले खरीदे तो ला लीजिए उसको। लाने के बाद उसको भगवान के स्थान पर थोड़ा सा पूजा पाठ कर दीजिए, रख दीजिए। उसके बाद एक स्टील के या तांबे के या पीतल के लोटे में, कांसे के, चांदी के, सोने के, जो भी आपके पास लोटा है, उसमें पानी भरिए और उसमें सोना या चांदी जो खरीदें उसको थोड़ा उसमें डुबा दीजिए, कुछ देर के लिए डाल दीजिए। उसके बाद उससे भगवान को स्नान करवाइए, अर्घ दीजिए, भगवान को स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद उस जल को थोड़ा सा आप पी लीजिए, घर पे छिड़क दीजिए, जो भी घर में सदस्य हैं उनको थोड़ा थोड़ा पिला दीजिए। तो सोने के पात्र को जो है बहुत ही शुद्ध माना जाता है। उसमें से यदि आप जल पीते हैं, जलपान करते हैं, तो ये बहुत अच्छा होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके विशेष जीवन के लिए। ठीक, तो आपको ये प्रक्रिया जो है करना है। ये हो गया धनतेरस का। उसके बाद आता है नरक चौदस। नरक चौदस, जिसको नरक चतुर्दशी भी कुछ लोग कहते हैं। तो नरक चौदस को क्या हुआ था कि नरक चौदस के दिन नरकासुर, जिसको भौमासुर के नाम से भी जाना जाता है, नरकासुर का संकल्प था कि मैं 20,000 स्त्रियों को हरण करके इकट्ठा करूंगा, एक कारागृह में, एक जेल में डालूंगा और उसके साथ मैं 20,000 हो जाने के बाद विवाह करूंगा। ठीक, तो कृष्ण भगवान को जब पता चला तो कृष्ण भगवान गए और नरकासुर को परास्त करके वो स्त्रियों को जो है छुड़ा लिए। ठीक, लेकिन वो 20,000 तक इकट्ठा नहीं कर पाया था, बल्कि वो 16,000 तक इकट्ठा कर पाया था। 16,000 स्त्रियों को इकट्ठा कर लिया था और न जाने कितने दिन तक उन स्त्रियों को वो जेल में रखा। हालांकि उस समय उसने किसी स्त्री के साथ कोई अनर्गल कृत्य नहीं किया। ठीक, और बिल्कुल भी गलत काम उसने, राक्षस ने, नहीं किया। वो सोचा था जब 20,000 हो जाएगा तब एक साथ शादी करूंगा और उसके साथ मैं जो भी है शोषण करूंगा। ठीक, तो कृष्ण कन्हैया लाल से उन सभी स्त्रियों ने बोला कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे केशव, आज आपने हमको छुड़ा लिया तो हमारा तो मरना ही सही है, क्योंकि आज हम लोग न जाने कितने रात उसके जेल में हमने बिताया। हमारे माता पिता हमको रखेंगे नहीं, कोई पुरुष हमसे शादी क्यों करेगा? हमने किसी के साथ ऐसा रात बिताया तो किसी के भी मन में हो सकता है बुरा विचार आए, तो हमारा मर जाना ही ठीक है। तो भगवान कृष्ण कन्हैया लाल क्या है? दीन दयाल, भक्त वत्सल भगवान है। तो
तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को मरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मेरे साथ ही विवाह कर लीजिए और मेरे साथ रहिए। मैं आप लोगों का विशेष रूप से ध्यान रखने का प्रयास करूंगा। इसलिए कृष्ण कन्हैया लाल जो है 16,000 जो कहा गया है 16,100, तो ये उनकी जो है विशेष रूप से धर्म पत्नी नहीं थी, ये रानी थी। मतलब जो अपने अपने राजमहल की रानियां थी जिनको हरण कर लिए थे वो थे। ये दुख को दूर करने के लिए भगवान ने उनके दुख को, वो मृत्यु मरे मत, इसलिए उन्होंने शादी किया था। ये भ्रांति नहीं होना चाहिए कि भगवान ने 16,108 विवाह किया था तो हम भी कर लें। नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, नरक चौदस की बात हमने कर ली। नरक चौदस के दिन ये प्रयास करना चाहिए कि आपको दीपक जो है, नरक चौदस के दिन 14 दीपक जलाने का विधान है, और त्रयोदशी मतलब धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का विधान है। अमावस्या के दिन तो आप जितना जला लें, ठीक है, इसमें कोई बात नहीं, 21, 51, 108 जितना जला लें, अच्छी बात। अब नरक चौदस के दिन करना क्या है आपको, दक्षिण दिशा को यमराज का स्थान कहा गया है, नरक का द्वार, ठीक है। इसलिए हम लोग कभी भी कहते हैं कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके मत सोना। आप लोग किसी को भी मना करते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके और उत्तर दिशा की तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए, ठीक। और ये मृत्यु के बाद ऐसा सैया लिटाते हैं, ऐसे सुलाते हैं मृत्यु के बाद। तो नरक चौदस के दिन आपको करना ये है कि विशेष रूप से दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाना है। आप 14 दीपक जला सकते हैं, 3 दीपक, 5 दीपक, 7 दीपक, विषम संख्या में आप जला सकते हैं। हालांकि ये जो है विषम संख्या नहीं है कि 14 जो है, परंतु चतुर्दशी के लिए, चतुर्दशी तिथि 14 तिथि के लिए 14 दीपक जला दीजिए, लाभदायक होगा। प्रार्थना करिए, और घी का दीपक जरूरी नहीं है, तेल का भी जला सकते हैं आप। प्रार्थना करिए, हे यमराज भगवान, हे श्री कृष्ण कन्हैया लाल, आप हमारे परिवार में सभी को स्वस्थ रखिए, आनंदित रखिए, सुखी रखिए, ठीक। तीसरी बात, अब आए हम लोग धनतेरस के बाद जो है चतुर्दशी में, चतुर्दशी के बाद जो है दीपावली। तो दीपावली में आपको क्या करना है, दीपावली में आपको श्री लक्ष्मी माता का विशेष पूजन होता है। क्यों? तो दीपावली में माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। लक्ष्मी माता निकली वहाँ से, लोगों का लार टपकने लगा, राक्षसों का, दैत्यों का, देवताओं का, सबका लार टपकने लगा। लालच बढ़ गया कि अरे इतनी सुंदर स्त्री क्यों, हमको क्यों ना मिल जाए, हमको मिल जाए तो हमारा तो भाग्य खुल जाएगा। लेकिन लक्ष्मी माता को श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने बिल्कुल भी, विष्णु भगवान ने बिल्कुल भी देखा नहीं कि ये मेरे को मिल जाए। नहीं, भगवान विष्णु तो आनंद में रहते ही हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो विष्णु भगवान सामान्य रूप से अपने जो है स्थान पर थे, और अजित अवतार में वहाँ पर स्वयं जो है लक्ष्मी माता जा कर के विष्णु भगवान को स्वीकार की हैं। इसलिए इस दिन लक्ष्मी माता का विशेष पूजन होता है, ठीक। दूसरा प्रसंग यह आता है कि हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान ने, हिरण्यकश्यप को जो है हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने इस दिन जो है मुक्ति, मोक्ष को प्रदान किया था, ठीक। तो ये एक दूसरा कथा ये भी है, इसलिए आज विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। तीसरा बात यह है कि राम जी आज के दिन, दीपावली के दिन ही अयोध्या पहुंचे थे। लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या पहुंचे थे। आपने अभी कुछ दिन पहले रावण दहन जो है किया, नवरात्रि के अंतिम दिन, जिसको विजयदशमी कहते हैं, विजयादशमी। उसके बाद श्री राम जी आज के दिन अयोध्या जो है लौटे थे, इसलिए विशेष रूप से उत्सव के रूप में इसको जो है मनाया जाता है ये दीपावली को, ठीक। और इसी दिन कुबेर देवता का भी प्राकट्य हुआ था, जिसको धन के स्वामी कहा जाता है, धन के जो है विशेष रूप से रक्षक हैं ना, इसलिए आज का दिन विशेष रूप से लाभदायक है। एक और प्रसंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब दुर्गा माता सभी राक्षसों को मारने लग गई थी काली के रूप में, काली के रूप में जब शक्ति पूरे जो है
देवताओं को भी मारने के लिए जो है आवेश में, इतने क्रोध में थी कि कोई भी देवता उनको मनाने आते तो उनको भी वो मार देती थी। तो वहाँ पर देवताओं ने स्तुति की ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को कहा, विष्णु भगवान ने कहा कि अब शंभु शंकर जाने, शक्ति को कैसे वश में करना है ये शिव ही जाने। तो भगवान शंकर भगवान जो है वहाँ पर पहुँचे हैं युद्ध स्थल पर और लेट गए हैं, लेट गए, ऐसे उल्टा लेट गए। उसके भगवान शंकर के वक्षस्थल पर जाकर के माता काली का जो है पैर पड़ा और उनके ऊपर में वो खड़ी हो गई। जब जैसे ही पता चला कि ये तो मेरे स्वामी हैं, शंकर हैं, तो उनका क्रोध शांत हुआ और उस दिन से काली माता का रूप जो है लक्ष्मी माता के रूप में विशेष रूप से माना जाता है और पूजा किया जाता है। देखिए, दीपावली के दिन आपको क्या करना है, एक पीढ़ा ले लेना है, लाल कपड़ा पीला कपड़ा बिछा लेना है, उसमें गौरी गणेश बना लीजिए, अष्टदल कमल बना लीजिए। चावल का यूट्यूब में मिल जाएगा अष्टदल कमल कैसे बनाते हैं। अष्टदल कमल चावल का बना लीजिए नॉर्मल, उसके ऊपर में कलश रख लीजिए। कलश में आपको पीतल का, कांसे का या तांबे का कलश ही रखना ज़्यादा उच्च अच्छा रहेगा ना, उत्तम रहेगा। और ये रख लीजिए। उसके बाद उसमें मौली धागा बांध दीजिए, 3 बार मौली धागा, स्वास्तिक साथिया बना लीजिए। कलश में थोड़ा सा पीला चावल या सफ़ेद चावल डाल दीजिए, दूबी, सिंदूर, कुमकुम, गुलाल, अबीर, अष्टगंध इत्यादि डाल दीजिए, एक सुपारी, एक हल्दी। पीतल का सिक्का आता है, आप लोग शायद जानते हो, पीतल का 5 रुपए का सिक्का जो है हम लोग जैसे देखते थे, ये पीतल का सिक्का जो है 5 रुपए का आता है। पीतल का सिक्का बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो पीतल का सिक्का या चांदी का सिक्का है तो उसको उस कलश में डाल दीजिए और उसमें फूल डाल दीजिए, थोड़ा सा पुष्प, 5 या 7 आम के पत्ते या पान के पत्ते डाल दीजिए, या फिर नहीं मिल रहा है तो अशोक का पत्ता डाल दीजिए उसमें, पीपल, गुलर, पाकड़, ऐसा कुछ भी डाला जा सकता है। पंचपल्लव, 5 पत्ते होने चाहिए, ठीक है, ये ठीक है, ये डाल दिया आप। उसके बाद उसके ऊपर में एक नारियल जो है रख दीजिए। नारियल को ऐसे रखना है कि जो जड़ रहता है, जो जुड़ा रहता है वो ऐसे ऊपर में रहे और जो नुकीला भाग रहता है वो नीचे रहे। जो बीज का रहता है, नारियल में जो बीज लगा रहता है वो ऊपर रहे। नारियल में भी 1-2 बार मौली धागा लपेट दीजिए या लाल कपड़ा। उसके बाद आप लक्ष्मी माता का फोटो रख दीजिए, उसमें पीढ़े में लाल कपड़ा बिछा चुके हैं आप उसमें, और लक्ष्मी माता का समस्त देवी देवताओं का पूजन प्रारंभ करिए। गौरी गणेश आप सुपारी हल्दी का भी बना सकते हैं, यदि देसी गाय का गोबर मिल जाए तो अति उत्तम है, ठीक। उसके बाद आप बैठ जाइए, अपने आप को शुद्ध करिए, नारायण नारायण बोल करके जो है पुंडरीकाक्षात बोल करके अपने ऊपर जल छिड़किए। 3 बार केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः करके जल पी लीजिए, हाथ धो लीजिए, पृथ्वी माता को प्रणाम करिए। अनामिका उंगली, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, रिंग फिंगर पे आपको रिंग फिंगर, अनामिका उंगली इसको कहते हैं। इस उंगली में यदि आप सोने का अंगूठी पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन सकते तो कुशा पहन लीजिए या मौली धागा बांध लीजिए या फिर ऐसे ही हाथ लगा लीजिए। उसके बाद आपको प्रयास करना चाहिए पूजा प्रारंभ। पाद्योपाद्यम, हस्तवर्ग्यम, मुखेन आचमन्यम, सर्वांगे स्नान्यम। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा सर्दी हो गया है पूजा पाठ की वजह से, ठंडी की वजह से। तो उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए, मौली धागा इत्यादि, वस्त्र इत्यादि जो है चढ़ाइए, मौली धागा, जनेऊ चढ़ाइए, सिंदूर, कुमकुम, अबीर, गुलाल, अष्टगंध, धूप, दीप दिखाइए। अगरबत्ती जलाने का उल्लेख नहीं है हमारे सनातन धर्म में। धूप दीप दिखाइए, दोने में कटोरी में भोग लगाइए। मिठाई, दूध का बना हुआ मिठाई लक्ष्मी माता को बहुत पसंद है, इसलिए दूध का ताज़ा मिठाई जो है भोग लगाइए। अनार के बिना पूजा लक्ष्मी माता का या कोई भी देवी का पूजा अधूरा माना जाता है। अनार जरूर चढ़ाना, केला जरूर चढ़ाना, ठीक। नैवेद्य भोग लगा दिए, लौंग, इलायची और पान है तो पान का भोग लगा दीजिए, 3 बार जल घुमा दीजिए। फिर उसके बाद दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा क्यों चढ़ाते हैं? लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ हैं कि अरे पंडित जी लोग दक्षिणा चढ़ाते हैं कि अपने लिए। नहीं, हम अपने लिए दक्षिणा नहीं चढ़ाते, हम आपके लिए चढ़वाते हैं। कैसे? दक्षिणा चढ़ाने का तात्पर्य यह है कि कोई भी चीज़ आप पैसे से खरीदते हैं और पैसा ना हो तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा, संभवतः नहीं मिलेगा, ठीक। तो दक्षिणा आपके सभी चीज़ों के कमी को पूरा कर देता है। यहाँ तक कि चावल भी आपके पास नहीं है ना,
तो वो उसके भी अक्षत को भी वो पूरा कर देगा दक्षिणा। और यदि आपके पास सब चीज़ है तो चावल से ही काम हो जाएगा ना। भूल के लिए अक्षत चढ़ा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखा करके नैवेद्य भोग लगा दिए, दक्षिणा चढ़ा दिए, प्रार्थना करिए, हे लक्ष्मी माता, हे गणेश भगवान। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजा करना है, फिर गौरी माता का, कलश देवता का, नवग्रह मंडल भगवान का, उसके बाद लक्ष्मी माता का। नवग्रह मंडल ना बनाए तो भी चलेगा, बना ले तो बहुत अच्छी बात है। 9 जगह आपको चावल रखना है, उसके ऊपर में एक हल्दी या सुपारी रख देना है। सुपारी रख दिए तो भी काम हो जाएगा, हल्दी रख दिए तो भी काम हो जाएगा, ठीक। सुपारी ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद इससे पहले आपको संकल्प कर लेना है, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्या क्या सामान है हमारे पास, कैसे पूजा कर रहे हैं। ये किसी पंडित जी से करवा रहे हैं तो पंडित जी तो संकल्प करवाएंगे ही करवाएंगे, ठीक। हो सके तो लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र इत्यादि का लक्ष्मी वृद्धि के लिए पाठ करें, अपने स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए पाठ करें, दीर्घायु जीवन के लिए पाठ करें। उसके बाद जो है भोग वोग लगाने के बाद लाई है, कौड़ी और गोमती चक्र ना भूलें। गोमती चक्र और कौड़ी लेना ना भूलें। कौड़ी और गोमती चक्र अवश्य लाएं। कौड़ी को लक्ष्मी माता, गोमती चक्र को लक्ष्मी माता, कुबेर देवता का स्वरूप माना गया है, अवश्य लाएं, ठीक। मरोड़ फल्ली आता है, हल्दी आता है, हल्दी मतलब खड़ा हल्दी, ये सब चीज़ों का जरूर जो है लक्ष्मी माता को चढ़ाएं। लाई जरूर चढ़ाएं लक्ष्मी माता को। बतासा का जरूर चढ़ाएं लक्ष्मी माता को। इसी दिन लेखनी और पुस्तिका मतलब बही खाता जो आता है उसको भी ला लें, बही खाता का जो है पूजा कर दें। देखिए जो पेन होता है, पेंसिल पेन, उसको काली माता माना जाता है। आपके जो बही खाता है उसको लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता का स्वरूप माना जाता है, ठीक। तो उसका पूजा पाठ कर दे, उसमें लिख दें श्री गणेशाय नमः। उसके बाद उसमें लिख दें श्री लक्ष्मी जी सदा सहाय, श्री कुबेर जी सदा सहाय, ऐसा लिख दीजिए। और आराम से आप अपने अलमारी है, दराज है, ये सब चीज़ों का पूजा कर दीजिए बढ़िया विधि विधान से। जो फैक्ट्री है तो थोड़ा थोड़ा उसमें भी पूजा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी माता का विशेष पूजा करें। कमल गट्टा मिले तो बहुत अच्छी बात है, कमल का फूल मिले तो अति उत्तम है। कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं लक्ष्मी माता को। और गाय का कंडा, गोईठा जिसको कहते हैं बिहार की भाषा में, और उत्तर प्रदेश में उसको उपरी कहते हैं, उपली, ठीक। और छत्तीसगढ़ में उसको कहते हैं छेना, ठीक है, गाय का छेना, कंडा। तो देसी गाय का कंडा जो है जलाएं, और जला करके उसमें मिठाई का 5-7 आहुति, ओम श्री लक्ष्मी देव्ये नमः, ओम श्री लक्ष्मी देव्ये नमः, ऐसा करके डालिए। धन धान्य की परिपूर्णता होगी, धन बढ़ेगा ही बढ़ेगा विशेष रूप से, ठीक। तो ये पूजा आपको करना है लक्ष्मी माता के दीपावली में विशेष रूप से। फटाके फोड़ें, दीपावली में दीपक अवश्य जलाएं, और श्री राम दरबार का जो है बढ़िया विजय उत्सव मनाएं, ठीक। किसी भी ऐसे सामान का खरीदारी ना करें। दीपावली में उससे ही सामान खरीदे जो दीपावली मनाता है। अन्य लोगों से, कोई भी इधर उधर के मजहबी से आपको सामान नहीं खरीदना है। हमारे हिंदू सनातन भाइयों से सामान खरीदना है जो दीपावली खुद मनाते हैं उनसे, ठीक है। और एक बात मैं कहूँगा आप लोगों से कि ऐसे कोई फटाके को न जलाएं जिसमें लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, समस्त देवी देवता, किसी भी देवी देवता का फोटो या नाम लिखा हो, ठीक। ऐसा यदि आपको कहीं पर कोई दुकान में बेचता हुआ दिखाई दे तो आप आसपास के जाकर के पुलिस थाने में शिकायत करें। उसका 296A ऐसा करके एक धारा है, उसमें जा कर के आप शिकायत करें और शिकायत दर्ज करवाएं कि यहाँ पर हमारे धार्मिक भावनाओं को जो है ठेस पहुँचा रहे हैं, ठीक। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को भी आप सूचना दे सकते हैं। कोई जो भी है जो भारतीय सभ्यता संस्कार को बढ़ावा देते हैं उनको आप शिकायत कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर लक्ष्मी माता का फोटो लगा है और फटाके को ये बेच रहे हैं। क्योंकि देखिए जब वो फटाके को फोड़ते हैं तो फटाका फट जाता है और वो लक्ष्मी माता का जो फोटो है ना वो लोगों के चरणों पर पड़ता है। ये मूर्खता है लोगों का, और ऐसा फोटो ऐसा डाल करके ऐसे फटाके ऐसे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना चाहिए, ठीक। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव। आपका दीपावली शुभ हो, मंगलमय हो, सावधानी पूर्वक मनाएं और आनंद पूर्वक मनाएं। और साथ में एक और मैं कहूँगा, हमारा श्री लक्ष्मी गौ संरक्षण एवं सामाजिक सेवा संस्था है, NGO है, तो हम लोग अपने स्तर पर तो लोगों का सहायता करते ही हैं। आप लोग भी कोई गरीब मजदूर परिवार दिखाई दे तो जा करके थोड़ा सा मिठाई, थोड़ा सा फटाके और कपड़े इत्यादि कुछ बांट सकते हैं ना, क्योंकि उनका भी दीपावली मन जाएगा आप लोगों के सपोर्ट से। और प्रयास करें बहुत ज़्यादा फटाका ना फोड़ें,
मैं नहीं कहूँगा कि फटाका आप लोग बिल्कुल मत फोड़िए, ऐसा नहीं कहूँगा, फोड़िए फटाका, खुशी मनाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा फटाका मत फोड़िए। बहुत ज़्यादा धन को ये एक मतलब फालतू से चीज़ में व्यर्थ करना भी मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा है। आप लोग को जो लगे मुझे नहीं पता। तो मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा फटाका मत फोड़िए, फोड़िए लिमिटेड फोड़िए, आप अच्छे से फोड़िए, मस्ती से फोड़िए और किसी का नुकसान ना हो इसका ध्यान रखना है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मीठी दिवाली आपका भी हो। जय श्री राधे।